Good morning, students. Today we will resume our class again by chapter 7. The topic second is their effect of exercise on the cardiovascular system. हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव. Now I will read the lines. Heart, the main organ of cardiovascular system, act as a pump and transports blood to various body parts through the body vessels. Through the blood vessels. हृदय वाहिका तंत्र के अंतर्गत हृदय यानी हार्ट एक शक्तिशाली पंप की तरह काम करता है तथा रक्त को जो हमारी वेंस होती है रक्त कोश वाहिकाएं द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जो कि हम फोटो नंबर 7.1 में देख सकते हैं. देयर विल बी द फोटो ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स: arteries, capillaries and veins, which are spread throughout the body according to figure number 7.1. रक्तवाहिकाएं जिनके अंदर हमारा ब्लड बहता है. फर्स्ट है आर्टरीज, जिन्हें धमनियों के रूप में जानते हैं हम. कैपिलरीज, जिसे हम केशिकाओं के रूप में जानते हैं. और थर्ड है वेन्स, जिन्हें हम शिराओं के रूप में जानते हैं. पूरे शरीर में जाल की भांति फैली हुई होती हैं. आर्टरीज कैन oxygenated blood from the heart and are divided into smaller branches called capillaries. धमनियाँ जिसे हम कहते हैं आर्टरीज हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं. एंड द impure blood deoxygenated blood is passed on the veins from different body organs. धमनियाँ कोशिकाओं में विभाजित होती हैं. शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त शिराओं में भेज दिया जाता है. द वेन्स कैरी देन impure blood to the heart which is sent to the lungs for purification. शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं तथा हृदय इस अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेज देता है. यहाँ पर रक्त मीन्स ब्लड आ रहा है और शुद्ध अशुद्ध आप जानते हैं, प्योर इम्प्योर ब्लड. दस द हार्ट परफॉर्म टू मेन फंक्शन. इस प्रकार हृदय के दो कार्य हो गए या हृदय दो कार्य करता है. किस प्रकार से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है और किस प्रकार से वो अशुद्ध होता है, कैसे उसे शुद्ध किया जाता है, ये हम विभिन्न पॉइंट्स द्वारा आगे पता लगाएंगे. It circulates pure blood to all part of the body. This is called systematic circulation. रक्त का यानी कि जो ब्लड है का सारे शरीर में फ्लो करना, जिसे हम दैहिक परिसंचरण कहते हैं हिंदी में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं. सेकेंड, इट सर्कुलेट्स इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. रक्त को फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेजना, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेट के नाम से जानते हैं. नाउ these two functions are performed by the right and left side of the heart respectively. See figure number 7.2. ये दोनों कार्य हृदय के बाएं और दाएं भागों द्वारा पूरे किए जाते हैं, जो कि आप फोटो नंबर 7.2 में बड़े अच्छे से देख सकते हैं. टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स. नियमित व्यायाम का हृदय वाहिका तंत्र पर या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर प्रभाव जानने के लिए कुछ परिभाषित शब्दों का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है. फर्स्ट है ब्लड प्रेशर.
ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। रक्तचाप अथवा रक्त दबाव वह होता है जो रक्त या रक्तवाहिकाओं को दीवारों पर डालता है। दिस इज कॉज्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। दूसरे शब्दों में ब्लड द्वारा रक्त वाहिकाओं पर डाले जाने वाला दबाव रक्तचाप या रक्त दबाव कहलाता है। ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स। रक्तचाप को दो भागों में आगे विभाजित किया गया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर ऑन वेसल्स ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सिस्टोलिक रक्तचाप या सिस्टोलिक प्रेशर अर्थात हृदय के सिस्टोल के समय पड़ने वाला अधिकतम दबाव, यानी अधिकतम मात्रा में हृदय पर दबाव डालना या ऑटोमेटिक जो उसका प्रोसेस को पूरा करता है डालना। सेकेंड है डायस्टोलिक रक्तचाप या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर ऑन वेसल्स ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अर्थात हृदय के फैलाव और अनुशीतलन के समय पड़ने वाला निम्नतम दबाव। Now the last one, third is there, pulse pressure is the difference between systolic and diastolic blood pressure। जो नाड़ी दबाव के नाम से इसे जानते हैं उसे पल्स प्रेशर बोलते हैं। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव का अंतर होता है। नाउ द सिस्टोल, डायस्टोल एंड pause. The term systole refer to the contraction of the heart muscles and diastole means the relaxation of heart muscles। सिस्टोल का अर्थ है हृदय का संकुचन तथा या अथवा प्रकुंचन तथा डायस्टोल का अर्थ है हृदय की मांसपेशियों का प्रसार और अनुशीतलन। कहने का मतलब सिस्टोल से तो हो गया किसी चीज़ का सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, और लास्ट में जो ये बता रहा है हृदय की मांसपेशियों का प्रसार और अनुशीतलन, यानी कि हम दोनों तरीके से कह सकते हैं इसको। हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं छोड़ देते हैं, हवा भरते हैं छोड़ देते हैं, तो उसका जो आकार है वो छोटा बड़ा होता है, वो यहाँ पे सिस्टोल के माध्यम से बताना चाह रहा है। द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन सिस्टोल इज शॉर्टर देन द रिलैक्सेशन डिस्टोल पीरियड। हृदय के प्रसार की तुलना में संकोचन में कम समय लगता है। हृदय के प्रसार समय को सामान्यतः विराम कहा जाता है। द रिलैक्सेशन और डायस्टोलिक पीरियड ऑफ जनरली कॉल्ड द पॉज। जैसा मैंने अभी बताया कि हृदय प्रसार समय को सामान्य विराम के रूप में जाना जाता है, यानी कि जब हवा भर रही होती है गुब्बारे में तो टाइम लगता है, हवा का जब निकलना होता है गुब्बारे से तो वो तुरंत प्रभाव से निकल जाती है। वो यहाँ ये समझाना चाह रहा है कि हृदय के प्रसार में टाइम लगता है और संकुचन में कम समय लगता है। नाउ वी कम ऑन द पल्स रेट, जिसे हम नाड़ी दर के नाम से जानते हैं। पल्स रेट मीन्स लेंथनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ arteries during the contraction and the relaxation of heart due to pressure change। दबाव में परिवर्तन के कारण संकुचन व प्रसार के दौरान धमनियों की दीवारों का फैलना नाड़ी धड़कन कहलाता है। यानी जो प्रेशर पड़ता है उसके कारण जो हमारी जो पल्स होती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं, उसके अंदर जब ब्लड का प्रवाह होता है तो उसकी वजह से उनका फैलाव और सिकुड़ना दोनों काम होता है। तो उसी को हम अपनी हार्ट रेट या पल्स रेट के रूप में
काउंट करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन और सिस्टोल ऑफ द हार्ट, सडन dilation of the aorta takes place to accommodate the pressure of blood. जैसा कि अभी बताया था, हृदय के संकुचन के कारण मुख्य धमनी पर रक्त के दबाव का तुरंत प्रभाव पड़ता है, जिससे वह फैल जाती है और यह दबाव धमनियों में एक लहर की भांति आगे बढ़ता जाता है, इसलिए हमारी बॉडी पे पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेव थ्रू आउट द आर्टरीज। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये एक लहर है, जो समुद्र में लहर आती है उसकी तरह आगे की ओर बढ़ता है। एंड दिस वेव इज टर्म्ड एज पल्स। दबाव की इस लहर को हम नाड़ी की धड़कन के रूप में जानते हैं। यह हमारी जो पल्स रेट हम काउंट करते हैं उसके रूप में से जानते हैं। द नंबर ऑफ पल्स बीट ऑल्सो नोन एज ए हार्ट बीट पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पल्स रेट। एक मिनट में यह लहर जितनी बार अनुभव की जाती है उसे नाड़ी दर के रूप में जाना जाता है। इसे हम पल्स रेट के रूप में भी काउंट करते हैं या हार्ट रेट के रूप में, हार्ट बीट के रूप में भी इसको हम काउंट करते हैं। द पल्स रेट कैन बी टेकन एट द रिस्ट और नेक। जो पल्स रेट है वो हम अपने रिस्ट कलाई से और अपने नेक गर्दन के पास से भी ले सकते हैं। वहाँ भी एक नाड़ी होती है, यह एक पल्स होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से ही जानते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट इनटू द मेन आर्टरी। यह रक्त की वह मात्रा है जो हृदय के एक संकुचन में बाएं वेंट्रिकल से मुख्य धमनी में डाली जाती है। द ऑर्टा इन वन कंट्रैक्शन और स्ट्रोक फ्रॉम द लेफ्ट वर्टिकल stroke volume increase with the increase in force of contraction of the heart। यानी कि जो रक्त यह ब्लड की वह मात्रा है जो हृदय के एक संकुचन में, यानी एक बार जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है में बाएं वेंट्रिकल से मुख्य धमनी में पहुंच जाती है। यानी हमारा जो लेफ्ट साइड वेंट्रिकल है वहाँ से ये तुरंत प्रभाव से धमनी में पहुंच जाती है और हृदय गति बढ़ने के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जैसे ही हार्ट रेट बढ़ती है हमारा जो वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम, वो कम होता जाता है। नाउ द कार्डियक आउटपुट। हृदय गति या हृदय रक्त उत्पादन। In this, amount of blood pumped out by each vertical into circulation per minute। यह रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय के प्रत्येक वेंट्रिकल से रक्त प्रवाह के लिए छोड़ी जाती है। इट इज़ जनरली मेजर्ड इन लीटर मिनट। इसको लीटर और मिनट में काउंट किया जाता है प्रायः कि पर मिनट ये कितना लीटर फेंक रहा है, ये कितना पहुंचा रहा है। The cardiac output of normal adult is 4.5 liter of blood per minute। प्रायः जो रक्त प्रवाह की जो दर मानी गई है वो 4.5 लीटर पर मिनट के हिसाब से मानी गई है, वो भी एक वयस्क व्यक्ति के अंदर। दिस आउटपुट इंक्रीज वाइल परफॉर्मिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। इस रक्त उत्पादन की जो मात्रा है ये मांसपेशी व्यायाम के समय बढ़ जाती है। जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तब ये वाली जो हार्ट रेट है ये हमारी बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। नाउ वी आर कम टू द पॉइंट ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम का
तात्कालिक प्रभाव या तुरंत प्रभाव जो होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में संकुचन होता है, यानी मांसपेशियों में जो मूवमेंट होता है और शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। जैसे एक्सरसाइज शुरू होती है हमारे बॉडी के अंदर डिमांड बढ़ जाती है न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की। इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी इन मसल्स एंड ब्लड सप्लाई हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। और व्यायाम करने वाली मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रक्त आपूर्ति बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है। द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कैन बी सीन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। परिणाम स्वरूप हृदय वाहिनी तंत्र पर निम्नलिखित तात्कालिक प्रभाव देखे जा सकते हैं, जो निम्नलिखित पॉइंट में आपको पढ़ने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे। तो 4 पॉइंट इज हियर। फर्स्ट है इंक्रीज इन हार्ट रेट और पल्स रेट। हृदय गति दर और नाड़ी दर में वृद्धि हो जाती है। वेन एवर वी टेक पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज मेन फोल्ड। जब कभी हम शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ जाती है। टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन हार्ट रेट इंक्रीज। ऑक्सीजन की इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हृदय गति दर बढ़ जाती है। द हार्ट रेट और पल्स रेट में इवन इंक्रीज टू 180 to 200 बीट पर मिनट ड्यूरिंग द स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। ऐसा देखा गया है कि व्यायाम करने के दौरान हृदय गति दर अथवा नाड़ी दर बहुत बढ़ जाती है। लगातार कठोर व्यायाम के दौरान यह धड़कन 180 से 200 धड़कन प्रति मिनट तक भी अधिक हो जाती है। इट एनेबल द हार्ट टू पंप मोर ब्लड इनटू द सर्कुलेशन। इस कारण से हृदय को भी अधिक ब्लड को सर्कुलेशन करना पड़ जाता है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। व्हेन वी टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटी मोर ब्लड इज रिक्वायर्ड बाय आवर मसल्स। जहाँ रक्त की अधिक मांग होती है और वहाँ रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। हेंस मोर ब्लड इज डाइवर्टेड टुवर्ड वर्किंग मसल्स। जब हम शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो सक्रिय मांसपेशियों को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, या जो मसल्स ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं उनको ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। एज ए रिजल्ट द ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड द लीवर, किडनी एंड ब्रेन एक्सेट्रा। अतः क्रियाशील मांसपेशियों की ओर से रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप यह लीवर, किडनी और हमारे ब्रेन की ओर जाने वाले रक्त को क्रियाशील मांसपेशियों की ओर प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी जो ब्लड हमारे जो दिमाग की ओर जा रहा है या हमारे किडनी की ओर जा रहा है या ब्रेन की ओर जा रहा है, जो वो उसको डाइवर्ट करके उस मसल्स की ओर पहुंचा दिया जाता है जहां उसकी अधिक आवश्यकता पड़ रही है। और thus the flow of blood increase in the active और working muscles, ताकि उनकी ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मांग पूरी हो सके। अतः गतिशील मांसपेशियों में रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। ये जो मांसपेशियाँ एक्टिव होती हैं, मसल्स एक्टिव होते हैं, उनमें जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत बढ़ जाता है। उनको अधिक आवश्यकता होने के कारण उस और उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है। एज वी नो स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट इनटू द मेन आर्टरी। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम रक्त की वह मात्रा है जो हृदय के एक संकुचन में बाएं वेंट्रिकल से मुख्य धमनी में डाली जाती है। The auto from the left vertical in the stroke. During exercise, the amount of blood pumped out from left vertical increase with the each heartbeat normal 80 ml. व्यायाम के दौरान बाएं वेंट्रिकल से निकलने वाले रक्त की मात्रा 80 मिलीमीटर प्रति हृदय गति की दर से बढ़ जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हार्ट रेट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज। इस प्रकार व्यायाम करने से स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि होती है। नाउ द फोर्थ टॉपिक, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक निर्गमन में वृद्धि हो जाना है, कार्डियक आउटपुट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना।
कार्डियक आउटपुट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वर्टिकल पर मिनट। कार्डियक निर्गमन का अर्थ है प्रति मिनट वेंट्रिकल द्वारा पंप किए जाने वाले कुल ब्लड की मात्रा। वी कैन ऑल्सो से दैट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। सरल शब्दों में कार्डियक निर्गमन, हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम का गुणनफल के नाम से हम इसको जानते हैं। फॉर्मूला तैयार हो गया। इन नॉर्मल कंडीशन एट रेस्ट इट इज 4.6 to 4.8 लीटर पर मिनट। आराम की स्थिति में व्यक्ति का कार्डियक निर्गमन 4.8 से 4.6 लीटर प्रति मिनट तक होता है। यानी जो हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें हमारा 4.5 से 4.8 लीटर पर मिनट की हमारे ब्लड की प्रवाह होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एज हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज द मैनीफोल्ड्स। व्यायाम के दौरान हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाने पर कार्डियक निर्गमन में भी वृद्धि हो जाती है। यानी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो हार्ट रेट बढ़ने के बाद पंपिंग भी ज़्यादा होती है। पंपिंग होने की वजह से ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। Now we come to the next point, long term effect on regular exercise on the cardiovascular system, जिसे हम हृदय वाहिका तंत्र पर नियमित व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमारे लंबे समय तक हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके रूप में हम इसको जानते हैं। Now regular exercise by an individual over a considerable period of time has far-reaching effect on the cardiovascular system of the body. नियमित व्यायाम करते रहने से हमारे हृदय वाहिका तंत्र पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव इस प्रकार से हैं। These can be listed as under, जो कि निम्नलिखित बिंदुओं के अंदर अंकित किए गए हैं। First point is there. Increase in size and volume of heart. हृदय के आकार व आयतन में वृद्धि के रूप में हम इसको जानते हैं। As a result of regular exercise, muscles of heart become strong. This lead to an increase in the size and volume of heart. नियमित व्यायाम करने से हृदय की मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती है, जिससे हृदय के आकार में कुछ वृद्धि हो जाती है। Physical activity also improves blood circulation. This is an indication of healthy cardiovascular system. इसके कारण रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है और स्वस्थ हृदय वाहिनियाँ तंत्र का यह अच्छा संकेत होता है। Now the second point, increase in stroke volume. स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है। People who perform exercise regularly have more stroke volume even in resting stage as compared to the people who don't. ऐसे लोग जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, आराम की स्थिति में भी उनका स्ट्रोक वॉल्यूम उन लोगों की तुलना में अधिक होता है जो व्यायाम नहीं करते। Thus the heart of an sport person pumps more blood per minute. ऐसे लोगों का हृदय गति या हृदय प्रति मिनट अधिक रक्त पंप करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक निर्गमन के रूप में इसको जानते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज। व्यायाम करते समय स्ट्रोक वॉल्यूम और हृदय गति में वृद्धि के कारण कार्डियक निर्गमन में भी वृद्धि हो जाती है। बट वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज ऑफ लो इंटेंसिटी and the stroke volume increase very slowly. लेकिन धीमी तीव्रता वाले व्यायाम में स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत धीमी गति से बढ़ता है। In this condition, the increase in cardiac output depends only on heart rate. किंतु ऐसी स्थिति में कार्डियक निर्गमन की वृद्धि केवल हृदय गति की वृद्धि पर निर्भर करती है।
But as stated, people who perform exercise regularly have better stroke volume and so their cardiac output is also better. किंतु जैसा कि ऊपर कहा गया है कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोगों का स्ट्रोक वॉल्यूम बेहतर होता है, इसलिए उनका कार्डियक निर्गमन भी बेहतर होता है। उनका स्ट्रोक ज़्यादा बेटर होता है अगर कार्डियक स्ट्रोक, तो उनका कार्डियक आउटपुट भी बहुत बेटर होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज इन हार्ट रेट वाइल रेस्टिंग। विश्राम के समय धीमी हृदय गति। द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन हु एक्सरसाइज रेगुलरली स्लो डाउन व्हेन ही और शी इज़ एट रेस्ट। ऐसे लोग जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, विश्राम के समय उनकी हृदय गति धीमी हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एज द हार्ट नीड नॉट बीट फास्टर टू फुलफिल द सप्लाई ऑफ ब्लड। क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण उनके हृदय को रक्त आपूर्ति के लिए तेज़ी से नहीं धड़कना पड़ता है। ए लो रेस्टिंग हार्ट रेट मीन्स ए मोर एफिशिएंट हार्ट। ए लो रेस्टिंग हार्ट यानी कम हृदय गति से धड़कने का मतलब मोर एफिशिएंट हार्ट। आपके पास अधिक से अधिक दिल धड़कने का चांस रहता है, अधिक पर्याप्त आपका हार्ट तंदुरुस्त माना जाएगा। इम्प्रूव्ड कैपिलराइजेशन। केशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी। पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली हैव मोर ओपन कैपिलरीज। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोगों में अधिक केशिकाएं होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो इंक्रीजेज एंड ओपन द क्लोज कैपिलरीज। वस्तुतः व्यायाम करने से रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे बंद पड़ी केशिकाएं भी खुल जाती है। वेल डेवलप्ड कैपिलराइजेशंस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। केशिका तंत्र विकसित होने से रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। केशिका तंत्र हम किसे कह रहे हैं? कैपिलरीज को कह रहे हैं, हम कैपिलराइजेशन को कह रहे हैं। रिजल्टिंग इन रेडनेस ऑफ स्किन, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ गुड हेल्थ। जिससे त्वचा पर लाली आ जाती है, जो अच्छे स्वास्थ्य का सूचक मानी जाती है। नाउ वी आर टेकिंग द 6th पॉइंट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एट रेस्ट। विश्राम के समय रक्तचाप में कमी। रेगुलर एक्सरसाइज मेक द हार्ट स्ट्रॉन्ग। व्यायाम के दौरान रक्तचाप बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात यह पुनः सामान्य हो जाता है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज मेक द हार्ट स्ट्रॉन्गर। अगर हम रेगुलर या नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा दिल हृदय मजबूत होता है। ए स्ट्रॉन्ग हार्ट कैन पंप ब्लड विद लेस एफर्ट एंड सो द फोर्स ऑफ ऑन द आर्टरीज ऑल्सो डिक्रीजेज। कहना चाह रहा है कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज में द हार्ट स्ट्रॉन्गर हो गया, हृदय मजबूत होता है अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट रेट, हार्ट कैन पंप ब्लड, यानी एक स्वस्थ जो हृदय होता है वो ब्लड को आसानी से पंप कर पाता है विद लेस एफर्ट, यानी कम से कम ताकत लगाए बिना। एंड द फोर्स ऑन आर्टरीज, जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी ऊपर कम से कम फोर्स उसको लगाना होता है। एनहेंस ब्लड प्रेशर डिक्रीज टू द डिजायरेबल लेवल, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो सामान्य अवस्था में ही रहता है, वो अधिक बढ़ता नहीं है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, कहने का मतलब ये व्यायाम के दौरान रक्तचाप बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात वो पुनः सामान्य हो जाता है। बढ़ा हुआ रक्तचाप जितनी जल्दी सामान्य होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक स्वस्थ माना जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करने वालों में यह अवधि बहुत कम होती है, अर्थात उनका रक्तचाप बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है, यानी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो एक सामान्य अवस्था में रहता है। बढ़ भी जाता है तो वो वापस
एज इट इज, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, रेगुलर एक्सरसाइज, रक्त के आयतन में वृद्धि। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ओवर द टाइम। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम प्रोवाइड मोर ब्लड टू हार्ट टू पंप। नियमित व्यायाम से कुछ समय बाद रक्त का आयतन बढ़ जाता है, जिससे हृदय को अधिक मात्रा में रक्त प्रवाहित करना पड़ता है। हैंस इट इम्प्रूव्स द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इससे हृदय वाहिका स्वस्थता में सुधार होता है। नाउ कंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण के रूप में इसे जानते हैं। द रिस्क ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक get reduced due to the controlled level of cholesterol in the blood as the result of regular exercise। दैनिक व्यायाम के फलस्वरूप रक्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी आने के कारण रक्तचाप में वृद्धि और हृदय गतिरोध की संभावना कम हो जाती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है या कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावनाएं कम हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। Cholesterol deposited along the arteries block blood flow and is a major cause of heart attacks। कोलेस्ट्रॉल का धमनियों में जमाव रक्त प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करता है। यह गतिरोध हृदय रोग का मुख्य कारण बनता है। Hence people who suffer from the heart disease are advised to perform simple exercise to control cholesterol। इसलिए कहा गया है कि हृदय रोगियों को भी हल्के व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर नियंत्रण रहे। नाउ द 9th पॉइंट, प्रिवेंट रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलिटस। रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो कीप द शुगर लेवल इन कंट्रोल एंड प्रिवेंट द डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज़ के जो रिस्क हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं अपने आप का। ये कह रहा है कि दैनिक व्यायाम करने से रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल जो है वो नियंत्रण में रहता है और मधुमेह मेलाइटिस यानी डायबिटीज़ मेलिटस होता है, जैसे रोगों से हम बच सकते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक सेकंड इज ओवर। ऑल स्टूडेंट्स, यू विल रीड इट अगेन एंड सी माई वीडियो अगेन with the help of your PDF of this chapter and be ready for your exam, first exam, and get your sheet from school on given date, according to given date. Goodbye, have a nice day.